नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आप सभी लोगों का डिजीफोक ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं यहां आपको डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस दे रहा हूं। और अब काफ़ी कुछ कवर हो चुका है इसमें एज अ बिगनर। और आज हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। जो भी डिस्कशन होना है और क्या क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वो सारा कुछ हम इसमें समझेंगे। तो जुड़े रहिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि हम आज समझेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग, यानी कि सोशल मीडिया पर जो भी मार्केटिंग हो रही है, आसान शब्दों में जो कहा जाए तो सोशल मीडिया में जो भी मार्केटिंग हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू, वो सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। अब सोशल मीडिया क्या होता है? जैसे आप जानते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना, ट्विटर हो गया ना, और लिंक्डइन हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी कहलाती हैं सोशल मीडिया, ठीक है। अब इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पर अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। अब बात आती है कि हम इस पे मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ कि इन जगह पर हम मार्केटिंग कर रहे हैं? किसने, मतलब क्या, क्यों सोचा ऐसा कि इस पे मार्केटिंग करनी चाहिए? अब जैसे समय बदल रहा है, पहले हम लोग मार्केटिंग करते थे टीवी पर, और मार्केटिंग करते थे हम लोग बैनर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, है ना। लेकिन अब जो है ज़माना बदल रहा है। ज़माना बदल रहा है इन सेंस कि लोग फेसबुक यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, और ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हमारा हिसाब बनता है कि हम लोगों को टारगेट उसी के अकॉर्डिंग करें जहाँ पर वो हैं। तो अब फेसबुक यूज़ करने वाले लोगों की अगर हम इंडिया में ही बात करें तो 65% से ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो फेसबुक यूज़ करते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम के भी बहुत सारे लोग हैं। इसी टाइप से सोशल मीडिया पर आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर एक एवरेज की बात करें तो हम आप भी अगर कहें तो घंटों जो है सोशल मीडिया पे निकाल देते हैं। और खासकर इस लॉकडाउन के टाइम पर हम कहीं बाहर तो निकल नहीं सकते, तो इस टाइम पर लोग और भी ज़्यादा इंगेज्ड हैं इन चीज़ों में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में। चीज़ें कुछ भी सर्च करनी होती हैं तो यूट्यूब पर उसका वीडियो देखा, लोग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। तो ये सारा क्या है, आजकल लोगों की इंटेंस, मतलब एंगेजमेंट जो है, कहा जाए तो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो क्यों ना इसको एक मार्केटिंग की हिसाब से यूज़ करा जाए, है ना। मार्केटिंग के हिसाब से कि हमें पता है कि यहाँ पे ऑडियंस का खजाना है, तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की और सर्विस की अगर मार्केटिंग करते हैं या उनके सामने शो करते हैं इस जगह पर, तो ऑब्वियसली अगर देखेंगे तो हमारे चांस बनते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद भी सकते हैं या उस सर्विस को भी ले सकते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, हमें यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। अब बात करते हैं कैसे करते हैं मार्केटिंग, और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंटर हटा देता हूँ, सॉरी, ये, ठीक है। देखिए, अब ये एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन वैसे तो मैं आपको हिंदी में बता ही चुका हूँ, लेकिन ये जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वेबसाइट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। तो यही सब है, ई मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट है एक तरह से। ये यही सारी चीज़ें हैं, तो इसका कुछ नहीं, इंग्लिश में है, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ में आ गई आपको। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होती कैसे है और हम कैसे इसको करेंगे, है ना। तो एक बिगनर के हिसाब से मैं अभी आपको समझाऊंगा, और इसके जो प्रो वीडियोस, यानी कि एक एडवांस लेवल पे जो इसके डिटेल्ड वीडियो होगा, वो इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। इस वीडियो के बाद भी आपको और वीडियोस अभी देखनी होंगी। इसमें बस आपको एक इंट्रो मिल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी शॉर्ट फॉर्म में से हम कहते हैं SMM, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सबसे पहले
जनरली जैसे अगर एक इंडिविजुअल की तरह देखें, हम बिजनेस की तरह ना देखें, तो जब हम फेसबुक जब हमने पहली बार यूज़ करी थी, तो फेसबुक पर जाते हैं तो उसमें आपसे दो चीज़ें पूछता है, साइन अप और साइन इन। यानी कि साइन इन तो वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने उस पर आईडी बना रखी होती है, और साइन अप होता है उन लोग के लिए जो नए यूज़र हैं। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हम नए यूज़र हैं। तो जब अगर हम नए यूज़र हैं तो हमें वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, और उसके बाद हम उस पर पेजेस वगैरह जो है वो बनाएंगे अपने बिजनेस के। तो सबसे पहला काम, अगर मार्केटिंग के प्रोस्पेक्टस से देखा जाए, तो सबसे पहला काम होता है हमारा प्रोफाइल सेटअप का। यानी कि वहाँ पर जो भी हमारा बिजनेस है उसकी प्रॉपर प्रोफाइल उसमें क्रिएट करना। अब प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब क्या है, पहले तो साइन अप फॉर्म जो होता है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद उसमें आप अपना जो प्रोफाइल पिक यूज़ कर रहे हो वो आपका कवर पेज है ये, और फिर हम जो पोस्ट वगैरह प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं उसमें फिर हम अपने एजुकेशन के बारे में फिल करना, करियर के बारे में, उसके बायो जो हमारी होती है उसके बारे में फिल करना, अपने अबाउट अस के बारे में करना, ये सारी। प्लस उसके बाद हम पेज बनाते हैं, पेज का ऑप्शन, पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। पेज क्रिएट करना, फिर उसमें ग्रुप क्रिएट करना अपने बिजनेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं प्रोफाइल और पेज सेटअप के अंदर आता है। अब प्रोफाइल और पेज सेटअप तो हमने कर दिया एक जनरल तरीके से। अब नेक्स्ट जैसे दिख रहा है आपको एसएमओ। एसएमओ क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप जानते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमने क्या करा था कि हमने जो भी लिखा है वो कंटेंट सर्च इंजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और अपना जो ब्रांड वैल्यू है उसको भी साथ साथ मेंटेन करने वाला होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एसएमओ का भी यही वो है काम, कि सोशल मीडिया पर प्रॉपर ऑप्टिमाइज तरीके से ही हम जो प्रोफाइल सेटअप कर रहे हैं वो, प्लस जो भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं या जो भी कंटेंट हम उसमें डाल रहे हैं वो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड और जांचा परखा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे ऐसा ना हो कि कहीं हम अपनी ब्रांड वैल्यू को ख़राब कर दें। और कहीं ना कहीं ये एसईओ का भी जैसे पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई चीज़ जब हम गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल पर, तो गूगल पर सर्च करने के बाद उसमें कई लिंक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके फेसबुक का लिंक होता है, इंस्टाग्राम का भी लिंक होता है। तो होता क्या है, जब हम उस लिंक पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पोस्ट या वहाँ पे हमें कोई वीडियो मिलती है, तो आपको समझ में आया कि ये गूगल फेसबुक वाली चीज़ों को कैसे उसमें सर्च में लेके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एसईओ ही काम में आ रहा है कि हमने अपने जो कंटेंट हमने डाला है उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे डाले हैं जिसकी वजह से वो चीज़ गूगल पे शो कर रही है। यानी कि एसएमओ के अंदर एक एसईओ का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हमें अपना एसएमओ भी ऐसे करना है जिससे कि उसकी सर्च रैंकिंग भी मेंटेन हो। इसके बाद लास्ट में आता है पेड एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो मेनली लोगों का कहना यही है कि मार्केटिंग पेड ही होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एसएमओ या अच्छा पेज सेटअप करके, या आपके मान लो फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है, आपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए, आप अगर वहाँ पे कोई पोस्ट में अपने किसी प्रोडक्ट को डाल देते हैं तो वहाँ आपने ऐड तो नहीं चलाया, ऐड नहीं चलाया, उसके बाद भी आपको रिस्पॉन्स मिला, तो क्या आपने फ्री में मार्केटिंग की कि नहीं करी? यस, करी। तो कहीं ना कहीं हम फ्री में भी मार्केटिंग कर रहे हैं। कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं जो फोर्स करते हैं इस चीज़ पर कि मार्केटिंग मीन्स कि आप पैसा खर्च करके इस चीज़ की मार्केटिंग कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट पैसे का ना होकर केवल हमारे दिमाग का भी इन्वेस्टमेंट है तो वो भी इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम प्रॉपर चीज़ों को करें तो हम फ्री में भी मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग को रखा था। अब धीरे धीरे समझते हैं सारी चीज़ें। अब सबसे पहली चीज़ है सोशल मीडिया प्रोफाइल सेटअप। और प्रोफाइल सेटअप क्या है? क्रिएट बिजनेस पेज ऑन प्लेटफॉर्म दैट आर रिलेवेंट फॉर योर बिजनेस गोल्स, है ना। कि ऐसा कोई पेज, अपना बिजनेस का पेज क्रिएट करना ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि आपके बिजनेस से रिलेवेंट हो, ठीक है। अब जैसे लिंक्डइन है तो प्रोफेशनली कहा जाए तो ज़्यादातर लिंक्डइन को ही यूज़ करते हैं, और फेसबुक, इंस्टाग्राम थोड़ा मौज मस्ती में भी, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को टारगेट करना आसान है। अगर प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट्स को टारगेट करना है तो उसके लिए हमें लिंक्डइन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल कस्टमर को टारगेट करना है, आप अगर कोई मान लो अपना प्रोडक्ट, जैसे मान लो आप
एक फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट के सेलर हो या शूज़ के सेलर हो या XYZ कुछ भी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आपकी है, तो उसमें आप ऐसा तो नहीं कि कॉर्पोरेट को करोगे, कॉर्पोरेट का मतलब तो B2B में हो जाता है ना। लेकिन बात करते हैं B2C की, तो B2C के लिए तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ही हम यूज़ करेंगे, तो वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। ठीक है, यूजर्स भी ज़्यादा हैं। बिल्डिंग कस्टम ब्रांडेड कंटेंट फॉर ईच सोशल अकाउंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोफाइल सेटअप में हम क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, हेडर फोटोज़, प्रोफाइल फोटोज़ ETC, ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद हमारी प्रोफाइल सेटअप होता है। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मैं एक बार बता चुका हूँ वैसे। टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ अ ब्रांड, पब्लिकेशन, प्रोडक्ट, ETC on social media, especially by encourage the sharing of content that attract people to a पर्टिकुलर वेबसाइट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कोई कंटेंट हम डालते हैं जिससे कि हमारे पब्लिकेशन, ब्रांड या प्रोडक्ट की अवेयरनेस होती है। तो ये जो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें करते हैं, स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स, ये SMO के अंदर आती हैं, है ना। तो SMO आपको समझ में आ गया होगा कि SMO क्या होता है। अब नेक्स्ट कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे हम, मतलब आसान से स्टेप्स हैं जो इजीली कोई भी यूज़ करे तो अपने जो प्रोफाइल बनाई है, बिजनेस प्रोफाइल, उसको इजीली ऑप्टिमाइज कर सकता है। सबसे पहली चीज़, यूज़ योर ब्रांड नेम फॉर द सोशल प्रोफाइल। अगर मान लो आपने कोई सोशल प्रोफाइल क्रिएट करी है, पेज जैसे क्रिएट करा है, तो उस पेज का नाम जो है आपके बिजनेस नेम का ही उसका नाम होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो आपके बिजनेस का कोई नाम है और आपने जो पेज बनाया वो किसी और नाम से बनाया, तो लोग वहां तो पहुंचेंगे लेकिन वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये नाम तो कुछ और है, ये नाम कुछ और है। तो ऐसा हमें नहीं करना है बिल्कुल। सेकंड, चूज अ मेमोरेबल यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या होता है? यूजर नेम होता है जब URL होता है ना, URL में facebook.com/ हमारा जो पेज का नाम होता है वो होता है यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली लोग याद रख सकें, है ना। तो जिससे क्या होता है कि याद रख लेंगे तो हमें भी आसानी है कि हमारे, हम किसी को शेयर करेंगे तो इजीली वो समझ सकता है कि हाँ वो हमारे बिजनेस से बिलोंग करता है। और मेमोरेबल प्लस आपका अपने कहीं ना कहीं ब्रांड नेम से रिलेटेड ही होना चाहिए। तीसरा था कीप द सेम यूजर नेम अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। और प्लेटफॉर्म्स मीन्स अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी हमारे सोशल मीडिया चैनल हैं, उन पर जो कोशिश करना है कि जो यूज़र नेम है वो सब जगह सेम हो। जैसे कि हम मान लो हम कहीं एक जगह मेंशन कर रहे हैं कि फाइंड अस ऑन यूट्यूब, और ये सारे नाम हमने एक साथ लिख दिए और आखिरी में लिख दिया कि हमारा जो ब्रांड का नेम है वो। ठीक, लाइक जैसे कि आप डिजीफोक प्राइवेट लिमिटेड हमारा है, तो आप डिजीफोक के नाम से अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे, डिजीफोक PVT ये इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पर, तो आपको वहां से हमारा फेसबुक का पेज भी मिल जाएगा, इंस्टा का भी पेज मिल जाएगा, ठीक है, लिंक्डइन भी मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड और जो भी वेबसाइट्स पे हमारा कंटेंट पड़ा हुआ है वो सारा ही आपको मिल जाएगा। गूगल माई बिजनेस पर भी आपको पहुंचा देगा, हमारी खुद की वेबसाइट है वो भी। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने सब जगह सेम इंफॉर्मेशन डाली है। तो जैसे ही हम अपना कीवर्ड अपनी वेबसाइट का या अपने बिजनेस का कीवर्ड यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही बार में ओपन होकर आ जाती है। ये फायदा होता है इसका, है ना। नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज यूज अ प्रोफाइल इमेज। अब जो हम कोई भी बिजनेस का हमने पेज बनाया, तो उसमें जो प्रोफाइल बनी है उसकी इमेज भी हम जरूर लगाएं, और इसमें क्या हम यूज करेंगे? अपने ब्रांड का लोगो। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि अलग ही दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये इस चीज़ का इसका लोगो है। ठीक है, व्हेन अवेलेबल यूज द कवर इमेज। अब जो कवर हर जगह आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पर एक कवर पेज होता है। कवर पेज मीन्स एक मेन कवर पेज होता है, फिर यहाँ पर प्रोफाइल इमेज का होता है ना। तो हमने प्रोफाइल इमेज तो लगा ली, अब यहाँ पर हमें एक इमेज लगानी होती है जो थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करता है। यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया लिंक हो गए, यहाँ कॉन्टैक्ट हो गया, या हमने बहुत अच्छा सा इसको एक क्रिएटिव इमेज हम पे बना के और डाल दी। ठीक है, ये होता है। फिर ऐड योर लिंक टू द प्रोफाइल पेज।
अब जो प्रोफाइल पेज होता है उसमें हमें अपने लिंक भी शो करने होते हैं, जो अबाउट अस के अंदर जाकर, या और भी कई सारी होते हैं, या पोस्ट हम कोई कर रहे हैं तो उसमें हमें अपने प्रोफाइल पेज में जो है लिंक को यूज़ करना है। जैसे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर वहाँ विजिट करता है तो इजीली, मान लो आप फेसबुक पर कुछ कर रहे हैं तो इजीली वो आपके यूट्यूब चैनल पर, या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, या आपकी वेबसाइट है, तो वहाँ वो इजीली पहुँच सके। ठीक है। फिर राइट प्रोफेशनल बायो ऑन ऑल सोशल साइट्स। तो प्रोफेशनल बायो का मतलब क्या है, जो बायो का ऑप्शन आता है तो उसमें हम प्रोफेशनल तरीके से, मतलब वर्ड जो है वो सिलेक्टेड और कम से कम शब्दों में चीज़ों को समझाने वाली, ऐसे हम वहाँ पे शब्दों को यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेक श्योर ऑल इमेजेस फॉलो द साइज रूल ऑफ द साइट, है ना। फॉलो द साइज रूल। साइज रूल का मतलब, अब जैसे हम कोई वो यूज करते हैं, मान लो एक कवर पेज है ना, तो कवर पेज का एक गाइडलाइन दी होती है हर वेबसाइट की, कि आप इतने बाई इतने पिक्सल की ही इमेज यूज करें। उससे क्या फायदा होता है कि जो रेजोल्यूशन होता है ना, उसमें अगर हम फिट करके अगर करेंगे तो हमारा, अगर मान लो हमने साइज बड़ा ले लिया या छोटा ले लिया, तो चीज़ें छोटी या बड़ी होने की वजह से कट सकती हैं इधर उधर। हम हो सकता है वो हमारा जो कवर पेज है पूरी तरह से सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले ना कर पाए। इसलिए जो गाइडलाइन को पहले पढ़ें और जो साइज वेबसाइट पे मेंशन है उसी साइज के अकॉर्डिंग ही बनाएं इमेज को। यूटिलाइज एसईओ टैक्टिक्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैंने बताया कि गूगल पर भी हम सर्च करते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक आते हैं, तो कहीं ना कहीं एसईओ टैक्टिक्स को भी हमें इसमें यूज़ करके काम करना है। यानी कि जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उसको ऐसे डालें कि अगर कोई गूगल पे भी सर्च करे तो हमारा जो है पेज शो कर सके। लिंक योर ऑल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। तो जो भी हमारा सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उसका लिंक जनरेट करें। जैसे कि मान लो ये कवर पेज होता है, तो कवर पेज पे यहाँ पर हम अपने लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ फेसबुक है तो फेसबुक पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट वो पहुँचे तो वो फेसबुक पे पहुँच जाए। दूसरा यूट्यूब है तो यूट्यूब पे पहुँच जाए, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे पहुंच जाए। तो ये इस टाइप से हम होता है इन्फॉर्मेशन की। जैसे मान लीजिए कोई अबाउट वाले पेज में पहुंचता है तो उसमें हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल है सारी इन्फॉर्मेशन वन क्लिक पे होनी चाहिए, कि वहाँ क्लिक करे तो डायरेक्ट वो बंदा वहाँ पहुँच सके। तो ये कुछ तरीके थे जो आप ऑप्टिमाइजेशन करते टाइम ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब आती है लास्ट पॉइंट होता है एड मैनेजमेंट। एड मैनेजमेंट एक कहते हैं पेड कैंपेनिंग, मतलब हम पैसा खर्च कर कर ट्रैफिक जो है अपना जो पेज है उस पर लेके आते हैं जिससे हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। या ऐड जो है एक टाइप का नहीं होता, ऐड के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम डिटेल वीडियो में समझेंगे कि कोई टेक्स्ट ऐड है या वीडियो ऐड है या कोई इमेज ऐड है, तो ये कैटेगरी होगी। प्लस फिर उसमें उसमें वो क्या नाम है, कैटेगरी के वाइज और वेरिएशन वाइज भी हम चीज़ों को चेंज करते हैं। मान लीजिए हम किस एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं या किस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं, है ना, या कुछ लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट के थ्रू हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं तो उनके हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करके क्या करते हैं कि चीज़ों को और कॉस्ट को अपनी थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। अब मान लो हम कोई बैनर लगाते थे, अब तक एक चौराहे पर हमने बैनर लगा दिया, यहाँ पर मान लो रेड लाइट है, रेड लाइट होने की वजह से यहाँ पे जाम लग गया, लोगों ने देखा आपका बैनर। इस बैनर को देखने वाले कौन लोग हैं, यहाँ पे जो भी खड़े हैं सब देख रहे हैं। अब उसमें 60 साल का लोग भी हो, 70 80 90 साल के लोग भी हो सकते हैं, या हो सकता है 2 साल का छोटा सा बच्चा हो उसकी नज़र पड़ गई हो, है ना। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले तो कर रहे हैं लेकिन इसका कोई वो हम ट्रैक नहीं करना, तो इसे ट्रैक कर पा रहे हैं इस चीज़ को, और ना ही इसका कोई प्रॉपर वो है कि कोई फिल्टरिंग नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर हम कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी कि 100% कॉस्ट हमारी खर्च हो रही है। यहाँ पर नो कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मान लो हमने एज ग्रुप लगा दिया तो 20% कॉस्ट हमने कम कर दी, क्योंकि हमने लिया और हमने टारगेट कर दिया कि भाई हम इतने से इतने के बीच में है, तो 20% कॉस्ट कम हो गई। फिर मान लो मेल फीमेल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लेडीज़ के लिए हैं या फिर केवल मेल के लिए हैं, तो वहाँ पर हमने लिया, उसमें भी कॉस्ट कम कर दी। और फिर हमने देखा कि लोकेशन वाइज कि हमें इस लोकेशन में ही टारगेट करना है, तो लोकेशन वाइज करा तो वहाँ पे हमने टारगेट कर दिया। फिर हमने देखा कि पर्टिकुलर किसी इंटरेस्ट में, मान लो हम टी शर्ट
सेल कर रहे हैं, तो हमने टी शर्ट सर्च करने वाले लोगों को ही टारगेट करा, तो 20% कॉस्ट और कम कर दी। तो टोटल मिला के जहाँ हमारे 100 रुपये खर्च हो रहे थे, अब वहाँ पर वही करने में हमें केवल 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग को समझेंगे और एड मैनेजमेंट कैसे होता है उस चीज़ को समझेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम कॉस्ट को बहुत कम करके हम एड रन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा बूम पर है इस समय, क्योंकि ये ऐड में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं कि हम इजीली बहुत ही कम, मतलब पहले ये था कि बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन पर एडवर्टाइजिंग के लिए अलग ही फंड्स होते थे, मार्केटिंग के लिए अलग ही पैसा होता था, तो वही लोग मार्केटिंग कर पाते थे। लेकिन अब अगर आप मान लो स्टार्टअप भी लेके बैठे हुए ना, और सोशल मीडिया के थ्रू आप एक बड़ी कंपनी के टक्कर का ऐड बना के दे सकते हो, समझ लो ये होता है सोशल मीडिया की पावर, ये है, यहाँ सब बराबर है। ठीक, अब इसमें देखो सोशल मीडिया की बात लिखी हुई है, सोशल मीडिया एड्स आर वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव, इसका मतलब है कि बहुत ही जल्दी और असरदार तरीके से जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है उनसे हमें कनेक्ट करता है। दीज एड प्रोवाइड प्रॉफिटेबिलिटी अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट वे टू बूस्ट योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स। इसके थ्रू हम अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन है उसको बहुत ही प्रॉफिट में बदल सकते हैं, मतलब कि हमारी कॉस्ट जो है, आरओआई जो रेट है उसका, वो बहुत अच्छा आ सकता है कि हम 5 रुपये खर्च करके भी समझ लो 100 रुपये का बिजनेस कर सकते हैं इसमें। लेकिन वहाँ ये रेशियो शायद 20% से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बस यही था, हम ये हमारा एज ए बिगनर कह सकते हैं, बिगनर्स के लिए था। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या था ये सब। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये फॉर बिगिनर्स ये वीडियो था। अब अगले वीडियोस में हम ये तीनों जो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMO और अपना जो पेड कैंपेनिंग है उसको एक एडवांस लेवल पे समझेंगे। और इसको एडवांस लेवल मतलब हम इसको समझेंगे लाइव, यानी कि फेसबुक पर एड मैनेजमेंट है तो वो कैसे है, इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे चलाते हैं, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये सारा कैसे चलता है। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए, आपको बिगिनर से एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। प्लीज़ आपने अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।